तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 199 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हीबी प्रोविंस में माउंट वुडैंग का सीन दिखाया जाता है, जहां पर मास्टर्स जो होते हैं वो माउंटेन के ऊपर खड़े होते हैं। तो उसी के साथ ही पीछे से एक मास्टर निकल कर आता है कि एल्डर उनके पास आता है, कहता है कि एल्डर आप जहाँ पर क्यों खड़े हैं, आपकी मेडिसिन खाने का वक्त हो चुका है। मैंने जहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन तैयार करवाई है ताकि आप जहाँ पर उस मेडिसिन को खा सकें। तो मास्टर उसे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि जहाँ पर मुझे आप मेडिसिन की ज़रूरत है? मुझे अब मेडिसिन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक ना एक दिन तो जहाँ पर मुझे मरना ही है। और जहाँ पर उस पैरासाइट की वजह से हम लोग जहाँ पर इतना ज़्यादा सफ़र कर चुके हैं कि हमारे बहुत सारे एल्डर्स बुरी तरह से प्रभावित है। लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि अब जहाँ पर हमें कुछ करना पड़ेगा। तो एल्डर जहाँ पर कुछ ऐसी बातें कर रहे होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ज्ञानी होती हैं, और वो साथ ही यहाँ पर कहता है कि हमारी माउंटेन के इर्द गिर्द मुझे जहाँ पर ब्लैक शेडोज दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही वहाँ पर वो म्यूरियम अलायंस लीडर के बारे में बातें कर रहे होते हैं। हालांकि वो घुमा फिरा कर बातें कर रहे होते हैं, और उन सभी बातों का मकसद जो होता है वो मैं यहाँ पर वही एक्सप्लेन करूँगा, और इनकी बातों को यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि वो लोग जहाँ पर डाव की पाथ से हट गए, यानी कि जो राइटियसनेस थी उस रास्ते से हट गए। तो असल में मास्टर जो कहना चाहते हैं वो ये होता है, क्योंकि यहाँ पर जो मास्टर डैम सोयोंग राइटियस अलायंस का लीडर है, उस कम्युनिटी ने जहाँ पर वुडैंग सेक्टर के एल्डर्स की बॉडी के अंदर भी अपने पैरासाइट को डाल दिया था। और ये मास्टर जो कि यहाँ पर इस वक्त म्यूरियम के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर माने जाते हैं, इनकी बॉडी के अंदर भी वो पैरासाइट है, जिसकी वजह से ये लोग भी यहाँ पर डैम सोयोंग के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। तो पिछले इतने अरसे से डैम सोयोंग बाकी के सभी छोटे मोटे सेक्टर्स को करप्ट कर रहा था, और ये मास्टर्स उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पर डैम सोयोंग ने इनकी बॉडी के अंदर भी पैरासाइट डाला हुआ था, जैसे कि उसने शाओलिन टेंपल के मॉन्क्स की बॉडी के अंदर पैरासाइट डाल दिया था। तो मास्टर जो होते हैं वहां पर अपनी एल्डर्स को भी याद कर रहे होते हैं कि उन लोगों ने यहाँ पर कुछ ज्यादा ही निगलेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें यहाँ पर पता भी नहीं चला और कब यहाँ पर पैरासाइट उनकी बॉडी के अंदर डाल दिया गया, और उनके अपने ही नीचे एल्डर्स जो थे वो करप्ट हो गए और डैम सोयोंग के साथ मिल गए। तो अब यहाँ पर हम लोग उस रास्ते से बहुत ज्यादा दूर हट चुके हैं। अगर हमें यहाँ पर वापस उस रास्ते पर चलना है तो फिर हमें राइटियसनेस का साथ देना पड़ेगा। अगर एक बार हमारी बॉडी के अंदर से पैरासाइट निकल जाता है तो ये सभी लोग जाकर डैम सोयोंग के खिलाफ फाइट करेंगे, जैसे कि जहां पर शाओलिन की तरफ से उन्हें मैसेज मिला है। शाओलिन टेंपल जो है फाइनली यहाँ पर अब डैम सोयोंग और राइटियस अलायंस के खिलाफ यहाँ पर खड़ा होने वाला है। तो ये सभी लोग भी यहाँ पर अब इसी बार में वेट कर रहे होते हैं, और इसी के साथ ही मास्टर जो होते हैं अपने एल्डर से कहता है कि जाओ जाकर गेस्ट को वेलकम करो। तो एल्डर कहता है कि कौन से गेस्ट की बात कर रहे हैं? तो वो से कहता है कि मुझे यहाँ पर ओमनियस और डिमोनिक एनर्जी महसूस हो रही है। तो मास्टर गू वहां पर पर्सनली आते हैं। तो मास्टर गू पीछे शैडोज के अंदर से, यानी उस धुंध के अंदर से निकल कर आते हैं। तो वो कहता है कि ये क्या, ये तो एक डिमोनिक मास्टर लगता है। तो मास्टर गू वहां पर आने के बाद कहता है कि मैं यहाँ पर सीनियर को ग्रीट करता हूँ, मैं डिमोनिक कर्ल के पीनल ला हाल से हूँ, मेरा नाम गू शाने है। तो उसे कहते हैं इसी वजह से मुझे लगता है कि हमारी वुडैंग माउंटेन की एनर्जी इतनी ज्यादा इनबैलेंस थी, क्योंकि यहाँ पर एक डिमोनिक मास्टर आया है। तो मास्टर गू से कहता है कि प्लीज माफ करिएगा कि हमारा डिमोनिक जंग मास्टर खुद आपसे मिलने के लिए यहाँ पर नहीं आ सके, लेकिन उन्हें अपनी जगह के पर मुझे भेजा है ताकि मैं आप सभी की बॉडी के अंदर से उस पैरासाइट को निकाल सकूं। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? प्लीज यहाँ पर मेरे साथ हैं, मैं आप सभी की बॉडी के अंदर से उस पैरासाइट को निकाल देता हूं। तो मास्टर कहते हैं कि लगता है कि अब यहाँ पर फाइनली चीजों को बदलने का वक्त आ चुका है, फाइनली यहाँ पर म्यूरियम के अंदर हालात बदलने का वक्त है। तो मास्टर गू जो होता है वहां पर उस मास्टर के बारे में बताता है कि वुडैंग सेक्टर का वो मास्टर जो कि इस वक्त इस दुनिया में सबसे ज्यादा बेस्ट तलवारबाज है, अपनी तलवार की मदद से इसने अपने लिए एक टाइटल हासिल किया था, और वो टाइटल स्वर्ड गार्ड का था। इसे ह्यून चुन कहते हैं, मार्शल स्वर्ड गार्ड, जो कि अभी तक यहाँ पर इसके टाइटल को कोई क्रॉस नहीं कर पाया। तो मास्टर गू कहते हैं तो सर क्या आप लोग तैयार हैं? और इसी के साथ ही दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहां पर हमारी मिस रिंच होती है, वो हमारे सोनियोंग से कहती है, यानी कि हमारे हाजिन से कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो कि तुम यहाँ पर शाओलिन टेंपल के साथ आगे नहीं बढ़ोगे? तुमने ये सारी की सारी स्टेज को सेटअप किया, और अब यहाँ पर जब शाओलिन टेंपल डैम सोयोंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या तुम इनके साथ लीड में नहीं रहने वाले? तो हमारा हाजिन उसे कहता है कि मैंने कब कहा था कि मैं यहाँ पर इनके साथ लीड में जाने वाला हूँ? ये डिमोनिक वॉर नहीं है, बल्कि ये राइटियस और इन राइटियस सेक्टर्स की आपस की फाइट है। यहाँ पर डिमोनिक और राइटियस सेक्टर्स की फाइट नहीं हो रही। जब मैंने यहाँ पर आकर शाओलिन टेंपल के लोगों की बॉडी के अंदर से उस कीड़े को निकाला, तो मैं उनको यहाँ पर उनकी आंखें खोलना चाहता था, उनको ये दिखाना चाहता था कि डैम सोयोंग करप्ट इंसान है, और उसने राइटियस अलायंस को किस तरह से इन राइटियस बना दिया है, अनऑर्थोडॉक्स बना दिया है। तो अब यहाँ पर ये फाइट जो है ये दो बड़े सेक्टर्स के बीच में होने वाली है, जहाँ पर वुडैंग सेक्टर और शाओलिन टेंपल दोनों यहाँ पर एक दूसरे के आमने सामने होंगे, यानी सॉरी शाओलिन टेंपल और वुडैंग सेक्टर दोनों यहाँ पर राइटियस अलायंस के खिलाफ खड़े होंगे। मैंने मास्टर गू को पर्सनली भेजा है वुडैंग सेक्टर में उन सभी की बॉडी के अंदर से पैरासाइट को निकालने के लिए, और जब उनकी बॉडी से पैरासाइट निकल जाएगा तो उन्हें भी पता है कि उनका दुश्मन कौन है, और वो शाओलिन टेंपल के साथ मिलकर अब आगे बढ़ेंगे। और जब यहाँ पर फाइट आगे बढ़ेगी तो बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे सेक्टर्स हैं जो पहले न्यूट्रल थे, ना डैम सोयोंग के साथ थे, ना यहाँ पर दोनों बड़े सेक्टर्स के साथ थे, वो लोग भी यहाँ पर वुडैंग सेक्टर और शाओलिन टेंपल का साथ देंगे, जिसकी वजह से अब यहाँ पर राइटियस अलायंस के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, डैम सोयोंग के ऊपर प्रेशर
बढ़ेगा और डैम सोयोंग भी पूरी तैयारी करके बैठा होगा। अगर मैं इस फाइट का हिस्सा बनता हूं तो फिर ये एक डिमोनिक राइटियस वॉर बन जाएगी और जहां पर राइटियस सेक्टर्स जैसे कि वुडैंग और शाओलिन टेंपल को भी मेरे खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन अब जबकि ये एक राइटियस और राइटियस नेस की फाइट है तो ये लोग आपस में फाइट करेंगे और आपस में डिसाइड करेंगे कि कौन सही है और कौन गलत है। मिस रीन उसे कहती है लेकिन तुमने जहां पर अपने 300 सोल्जर्स को क्यों बुलाया था? तुम्हारा राहजीन उसे कहता है कि आपने 300 सोल्जर्स को बुलाने का मकसद स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के खिलाफ उनको यूज करना था, क्योंकि मुझे पता है कि स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के ऊपर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर जहां पर राइटियस और राइटियस सेक्टर्स आपस में फाइट कर रहे हैं तो वो एक अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन है जो कि कभी भी जहां पर अपने पंजे गड़ा सकती है। इसी वजह से मैंने अपने 300 सोल्जर्स को इसलिए बुलाया है ताकि वो स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के ऊपर नजर रख सके और अगर वो कुछ भी उल्टा सीधा करने के बारे में सोचते हैं तो हमारा जो डिमोनिक सेक्टर है वो उनके खिलाफ फाइट करेगा। तो मिस रीन कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि तुमने जहां पर शतरंज के मोहरू की तरह सभी को इस्तेमाल किया और जहां पर इस फाइट को पूरी तरह से तुमने सेटल कर दिया और ये फाइट अब जहां पर होकर रहेगी और हम लोग इस फाइट का हिस्सा भी नहीं है। तो इसी के साथ ही हमारा हाजिर उसे कहता है कि हमारा अगला मिशन जहां पर बदला लेना है, मुझे अपना बदला लेने के लिए जाना है। तो दूसरी तरफ सुबह के वक्त शाओलिन के मॉन्क उसे थैंक यू बोलते और कहते हैं कि अब बाकी का सब कुछ हम लोग खुद संभाल लेंगे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमारी बॉडी के अंदर से पैरासाइट को निकालने के लिए। तुम्हारा हाजिर उनसे कहता है कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप यहाँ पर म्यूरियम अलायंस को खत्म करके अपनी म्यूरियम के अंदर यहाँ पर शांति ला पाएंगे और अमन क्रिएट कर पाएंगे। और उसके बाद हमारा हाजिन जो होता है अपने साथियों को लेकर वहां पर से निकल पड़ता है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 199 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा हाजिन अब यहाँ पर से कहाँ जाएगा और उसका अगला टारगेट कौन है।